बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल भर के तमाम दिनों में अगर सबसे अफजल कोई दिन माना गया है तो वो अरफा का दिन है, यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख, जिस तारीख को हाजी लोग अरफा के मकाम में क़याम करते हैं, जिस तारीख को हाजी लोग अरफा में जाते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं। कोई भी हाजी अगर हज के तमाम अरकान अदा करे लेकिन अरफा के मैदान तक नहीं पहुंचता है तो उसका हज नहीं है। अल हज्जो अरफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज क्या है? अरफा है, यानी अरफा में क़याम है। ये अरफा का दिन जहाँ इस अहमियत का हामिल है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बहुत ही बड़ी फजीलत का भी हामिल है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उस दिन की कसम खाई है, वश्शफ़ई वल वत्र। वत्र से मुराद अरफा का दिन है, जैसा कि मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है और अल्लामा अहमद शाकिर रहमहुल्लाह उसे सही करार देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन के रोज़ा को साल भर नहीं बल्कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बताया है। ज़रा सोचें साथियों, सिर्फ और सिर्फ 13-14 घंटे हमें और आपको खाने और पीने से रुके रहना है अल्लाह के तक़र्रुब की नीयत से। उसका बदला हमें क्या मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा कर रहा है। और शायद यही वजह है कि जितना ज़लील शैतान अरफा के दिन होता है किसी और दिन नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसकी पूरी कोशिश साल भर रहा करती है कि वो अल्लाह के बंदों को गुनाहों के अंदर, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला करे। और जब बंदों ने इस दिन का रोज़ा रख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा कर दिया। तो शैतान बड़ा ज़लील और ख़ार होता है कि मेरी पूरे साल की मेहनत रायगां चली गई। ये जाए कि जो लोग अरफा के मैदान में हैं, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी तवज्जो होती है, समाए दुनिया पर आता है और अहले अरफा तरफ जब नज़र फरमाता है अल्लाह ताला तो तमाम लोगों को अपनी मग़फ़िरत की चादर में ढांक लेता है। तो अरफा का दिन बड़ा अहम है, लिहाजा हमें और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अव्वलन तो इस दिन का रोज़ा हमसे ना छूटने पाए। यानी अरफा के दिन दूसरे अल्फाज में 9वीं ज़िलहिज्जा को, इसलिए कि उसे अरफा का दिन इसलिए कहा गया है कि उस तारीख को हाजी लोग अरफा मकाम में जाया करते हैं। अरफा दिन ज़माने का नाम नहीं, मकाम का नाम, उस जगह जाया करते हैं, इसलिए उसे अरफा का दिन कहा गया है, वरना असल क्या है? वो 9 ज़िलहिज्जा है। तो पहली चीज़ यह है कि इस दिन का हमें और आपको रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ उमूमन लोग सवाल करते हैं कि हम किस हिसाब से रोज़ा रखें? आया जिस दिन हाजी लोग अरफा के मैदान में जाएंगे उस दिन, या ये कि अपने यहाँ के लिहाज से 9वीं ज़िलहिज्जा को? बहुत से लोगों को शुबा होता है कि वो अरफा का दिन है, लिहाजा जिस दिन हाजी लोग अरफा के मकाम में ठहरते हैं हम उसी दिन रोज़ा रखें। लेकिन ये बात कई एतबार से गलत है। उसको 2 एतबार से आप समझ लीजिए, तफसील किसी और मौके पर। एक एतबार से तो ये कि आज तक उम्मत यही कोशिश करती रही है पूरी दुनिया के अंदर कि 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखें, ना ये कि तकल्लुफ़ करके और कोशिश करके मालूम करें कि हाजी लोग किस दिन जाके अरफा के मैदान में ठहर रहे हैं। तो सारी उम्मत कब रोज़ा रखती रही है? जो दूर के रहे हैं वो 9वीं ज़िलहिज्जा का हिसाब लगा करके रोज़ा रखते रहे हैं, ना कि बतकल्लुफ़ ये कोशिश करते रहे हैं कि हाँ भाई हाजी लोग अरफा के मैदान में किस दिन ठहरेंगे, इसका कोई एतबार नहीं था। और आज भी अगर ये वसाइल एलाम कमज़ोर पड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फिर उम्मत के ऊपर वही मुसीबत आएगी कि हाँ वो लोग रोज़ा कैसे रखेंगे। लिहाजा इन 1400 सालों तक उम्मत जिस हालत पर रही है उसी हालत पर रहने दिया जाए, उनके अंदर नए नए फितने पैदा करके बलबला ना पैदा किया जाए। दूसरी चीज़, अगर हम ये कहें कि जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में ठहरे तो ये चीज़ वाक़े पर फिट करना एक मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम है। और आप कहेंगे वो कैसे?
ہم کہتے ہیں اس لیے کہ عرفہ، اصل میں عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ عرفہ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر کے ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں سورج ڈھلنے کے بعد گئے ہیں، پہلے نہیں گئے تھے۔ اب اگر اس چیز کو آپ لیتے ہیں تو جہاں عرفہ کے دن سورج ڈھل رہا ہوگا وہاں انڈونیشیا اور اس کے بعد کے علاقے میں مغرب ہو رہی ہوگی، وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ اور اگر اور آگے بڑھتے ہیں آپ، نیوزی لینڈا میں عرفہ کا سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو اس دن ابھی وہاں کے لحاظ سے اس سے پہلے والی رات کا سورج ڈوب رہا ہوگا، یعنی جو عرفہ کا دن جس وقت حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوں گے وہ لوگ ابھی اگلے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سو رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ رات کا روزہ رکھیں گے؟ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کب روزہ رکھیں گے؟ مجبور ہو کر کے آپ کہیں گے کہ دوسرے دن صبح، جبکہ حاجی لوگ عرفہ کے میدان سے کوچ کر کے مزدلفہ میں آئیں گے تب وہ لوگ اس وقت کا روزہ رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب واقعے کے اوپر بھی اسے فٹ نہیں کیا سکتا ہے، لہذا ہر شخص کو جو مکلف بنایا جائے وہ یہ بنایا جائے کہ اس کے یہاں جب بھی 9ویں ذی الحجہ ہو وہ اس ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یہی ان کے لحاظ سے عرفہ کا دن مانا جائے گا، اور اسی کے اوپر امت کا عمل رہا ہے۔ تو علی کل حال عرفہ کا روزہ ہم اور آپ رہنا نہ بھولیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن ایک اور مشروع کام ہے جس سلسلے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ 10 دن مکمل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کے ہیں، تکبیر کے ہیں، لیکن خصوصاً جیسے کہ حضرت عمر سے، حضرت علی سے اور متعدد صحابہ کرام سے، حتیٰ کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ عرفہ کی صبح سے لے کر کے ایام تشریق کی شام تک بندے تکبیر کہا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا دوسرے الفاظ میں بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ علی کل حال یہ تکبیر بھی کہنا ہم نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک دن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مبارک دن کی خیرات اور برکات سے ہمیں اور آپ کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089599707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔